हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम्स मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विभाजन सूत्र को इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला कहते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग विभाजन सूत्र का कंसेप्ट समझेंगे कि विभाजन सूत्र कहता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, विभाजन सूत्र कहता क्या है कि मान लीजिए फ्रेंड्स दो बिंदु है। पहला बिंदु है ए जिसका नियामक है x1, y1 और दूसरा बिंदु है बी जिसका नियामक है x2, y2। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि इन दोनों बिंदु के बीच में एक कोई तीसरा बिंदु आता है जो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी को दो भाग में बांटता है। और वह फ्रेंड्स वह किस अनुपात में बांटता है? तो वह m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांटता है। तो अब फ्रेंड्स अब आपको बताना है कि इस बिंदु यह जो बिंदु है जो इन दोनों बिंदु को दो भाग में बांटा, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि यह P बिंदु है, यह आपका P बिंदु है। मतलब P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो P बिंदु का निर्देशांक हम लोग फ्रेंड्स मान लेंगे x, y। P बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लेंगे x, y। यही आपका सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला कहता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि कोई दो बिंदु को कोई तीसरा बिंदु कहीं से विभाजित कर रहा हो और वह m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा हो, तो उस बिंदु का निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे? यही सेक्शन फार्मूला कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए दो सूत्र है। x का निर्देशांक निकालने के लिए क्या सूत्र है? x का निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। और y बराबर सूत्र है फ्रेंड्स, यहाँ पर x के जगह पर y हो जाएगा। तो सेम सूत्र है m1y2 प्लस यहाँ पर भी x के जगह पे y हो जाएगा m2y1 बटा में m1 प्लस m2। यह आपका P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र है। इसी को हम लोग विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विभाजन सूत्र को हम लोग प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आपसे क्या कहा कि दो बिंदु है। या पहला बिंदु है जिसको हम लोग A से डिनोट करेंगे और यह दूसरा बिंदु है जिसको हम लोग B से डिनोट करेंगे। A बिंदु का निर्देशांक है 4, -3। A बिंदु का निर्देशांक है 4, -3 और B बिंदु का निर्देशांक है 8, 5। B बिंदु का निर्देशांक है 8, 5। तो इनके बीच जो दूरी है, इनके बीच के दूरी को फ्रेंड्स 3:1 में कोई पॉइंट जो है वह विभाजित कर रहा है। कोई पॉइंट है जो 3:1 में इन दोनों के बीच की दूरी को विभाजित कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस बिंदु के निर्देशांक को आपको बताना है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये आपका P बिंदु है। अब P बिंदु है तो इसका नियामक आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि P बिंदु है तो इसका नियामक x, y होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग मान कर चलेंगे कि इस बिंदु का निर्देशांक x, y है और हम लोग को x और y का वैल्यू निकाल देना है। तो फ्रेंड्स सूत्र आपको पता है, x बराबर क्या होता है? x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2। अब यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, m1 आपका यह है 3:1 है तो यह आपका m1 है और यह आपका m2 है। यह m1 है और यह m2 है। तो m1 m2 का मान तो आपको पता है और x2 x1 का मान भी आपको पता है। देखिए फ्रेंड्स कैसे, यह आपका पहला बिंदु है तो यह आपका होगा x1, y1 और यह दूसरा बिंदु है तो यह आपका होगा x2, y2। x1 y1 x2 y2 और m1 m2 का मान आपको पता चल गया तो हम लोग को मान भर देना है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, m1 कितना है? m1 का मान आपको पता है 3। m1 है 3 और यहाँ पर बीच में कुछ साइन नहीं है तो गुना का साइन है, गुना। x2 का मान फ्रेंड्स, x2 का मान है 8 तो यहाँ पर 8 प्लस m2 का मान है 1, m2 का मान है 1 तो 1 गुना x1 का मान है फ्रेंड्स 4 बटा में m1 प्लस m2 है, मतलब 3 और 1 को जोड़ना है तो 3 प्लस 1। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना होगा? 8 से 24 प्लस 4 एकम 4 और 3 1 4
24 से 4 कितना होगा 28 बटा में 4, 4 से 7 बार में कट जाएगा। मतलब x का मान आपका आ गया 7, x का मान आ गया 7। तो x का मान आ गया 7, तो 7 को हम लोग लिख लेंगे। अब y का मान हम लोग को पता करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को y का मान निकालना है। तो y बराबर आपको सूत्र पता है, y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। देखिए फ्रेंड्स, सभी का मान आपको पता है, m1 का मान है 3 और m2 का मान है 1, y1 का मान है -3 और y2 का मान है 5। तो हम लोग रख लेंगे m1 का मान है 3, तो 3 गुना y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान है 1 गुना y1 का मान है -3 बटा m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। अब ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 5 से 15 प्लस माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस होगा, और 3 में 1 से गुना कर लेंगे 3 बटा 3 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 4। तो 15 में से 3 को घटा लेना है, ये आपका हो जाएगा 12 बटा में 4 है तो 4, 4 से यह 3 बार में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स y का मान आपका आ गया 3, x का मान आप निकाले थे 7 और y का मान आया है 3। तो फ्रेंड्स P बिंदु का जो निर्देशांक था वह x, y था। तो x का मान 7 है, y का मान है 3, तो 7, 3। तो P बिंदु का निर्देशांक 7, 3 हो गया। यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो प्रश्न में था अनुपात दिया हुआ था और निर्देशांक आपको निकालना था। लेकिन फ्रेंड्स, यदि निर्देशांक दे दे और आपसे पूछे कि कौन अनुपात में विभाजित कर रहा है तो आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न कहा बिंदु -4, बिंदुओं -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर m1 अनुपात m2 का मान निकालना है, मतलब किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब m1 m2 का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न बहुत आसान है। यहाँ पर निर्देशांक आपको दिया है -4, 6 और पहला बिंदु है -6, 10 और दूसरा बिंदु है 3, -8 और -4, 6 जो है यह कोई बिंदु है जो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी को विभाजित कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यह कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है यही आपको बताना है, मतलब m1 m2 का मान निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यह आपका पहला बिंदु है तो यह आपका x1, y1 है। पहला बिंदु का निर्देशांक को हम लोग x1, y1 से सूचित करते हैं। और यह दूसरा बिंदु है तो यह आपका x2, y2 है, x2, y2। और फ्रेंड्स, P बिंदु का निर्देशांक आप जानते हैं x, y होता है। तो सभी का मान आपको पता चल गया। अब हम लोग सूत्र लिख लेंगे। तो सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, x बराबर m1 गुना x2 प्लस m2 गुना x1 बटा में m1 प्लस m2। x का मान आपको पता है फ्रेंड्स माइनस में 4, तो आपका हो जाएगा -4 बराबर m1 का मान आपको पता नहीं है, निकालना है। तो m1 गुना x2 का मान है फ्रेंड्स 3, तो 3 प्लस m2 है तो m2 का मान भी पता नहीं है, तो m2 गुना x1 का मान है फ्रेंड्स माइनस में 6 बटा m1 प्लस m2। अब देखिए फ्रेंड्स, -4 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो -4 में हम लोग इन दोनों संख्या से गुना करेंगे और 1 में इन संख्या से गुना करेंगे, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग -4 में m1 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -4 m1। उसके बाद फ्रेंड्स माइनस और प्लस गुना होगा, तो माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 में हम लोग m2 से गुना कर लेंगे तो 4 m2 हो जाएगा। बराबर में फ्रेंड्स हम लोग 1 में फ्रेंड्स हम लोग इस संख्या से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3m1 प्लस और माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, माइनस में 6 में m2 से गुना करेंगे तो 6m2। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को करना क्या है, यह m1 वाला है और यह भी m1 वाला है, तो m1 वाली संख्या को एक साइड और m2 वाली संख्या को एक साइड रखना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पर 3m1 को बराबर के इधर लाना होगा और -4m2 को बराबर के उधर भेजना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 3m1 यहाँ पर प्लस में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा माइनस में 4m1 प्लस 3m1 बराबर के इस साइड आएगा तो आपका माइनस में 3m1 हो जाएगा, बराबर -6m2 है तो -6m2। अब देखिए फ्रेंड्स, -4m2 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा,
तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 4m2। अब देखिए फ्रेंड्स, यह माइनस में और यह माइनस में सेम साइन है, तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 और 3 7, 7m1। अब देखिए फ्रेंड्स, 7m1 के पीछे माइनस होगा, क्योंकि इन दोनों में 4m1 बड़ा है और 4m1 के पीछे माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा। तो माइनस में 7m1 बराबर, देखिए फ्रेंड्स यह डिफरेंट साइन है, तो ये आपका घट जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस में 2m2, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों तरफ m2 से हम लोग भाग कर लेंगे, दोनों साइड m2 से भाग कर लेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, दोनों तरफ m2 से भाग करने पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 7m1 बट्टा में m2 से हमको भाग करना है, बराबर 2m2 बट्टा में m2 से m2 कट जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यह 7 जो है यह गुना में है, तो बराबर के इस साइड उसको हम लोग भेजेंगे। तो ये आपका हो जाएगा m1 बट्टा m2 बराबर 7 गुना में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो यह डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2/7। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ये आपका m1 और m2 का मान आ गया, 2:7 में विभाजित कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको विभाजन सूत्र समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई से जारी रहे। धन्यवाद।